अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये 2015 IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। Four possible form of the potential energy of particle are given in column 1. A, U naught are the constants. Match the potential energy in column 1 to the corresponding statement in column 2. तो इस स्टेटमेंट से हमें मैच करवाना है, ठीक है, कि क्या क्या होल्ड कर रहा है। अब चलो इसको मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूँ। कह रहा है इसका ये पार्ट कि अगर उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इस फंक्शन को गवर्न कर रही है यू नॉट बाई टू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान ए का होल स्क्वायर का ब्रैकेट का होल स्क्वायर। कह रहा है ए पार्ट बताइए, पी पार्ट। द फोर्स एक्टिंग पार्टिकल इज 0 एट एक्स बराबर ए। द फोर्स एक्टिंग पार्टिकल इज 0 एट एक्स बराबर 0। द फोर्स एक्टिंग द पार्टिकल इज 0 एट एक्स बराबर माइनस ए। द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड एक्स बराबर 0 इन द रीजन mod of x is less than a. T, the particle with the total energy u naught by 4 can oscillate about the point x बराबर माइनस a। अब इसको समझना है, तो चलो एक जगह मैं लिखता हूं, फिर इसको रीड करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल का मास 1 kg है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन के अंदर था कि 4 0 किस कोऑर्डिनेट पे, एक बार चेक करके बताओ। दूसरा कि x बराबर 0 पे की तरफ ये फोर्स एट्रैक्टिव होगा अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन a है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर इसकी एनर्जी यू नॉट बाई 4 है तो कैन ऑसिलेट अबाउट x बराबर माइनस a। ये माइनस a के अबाउट ऑसिलेट कर सकते हैं विद दिस एनर्जी से। चलो अब बात करते हैं। फोर्स निकालना है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करो डिफरेंशिएट, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो माइनस साइन, यहां से यू नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और ये 2 का टर्म बाहर आएगा यहाँ पे, तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। ये 2 का टर्म बाहर आएगा यहाँ पे, और ये तो यही रह जाएगा। फिर अंदर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएट होकर ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा माइनस 2x अपान ए स्क्वायर, बस ये बनेगा। अब हमने फोर्स का फंक्शन 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हिम्मत के साथ सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा यू नॉट एक्स अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन गया। ये टर्म यहाँ पे आया, ये यू नॉट 2 का टर्म बचा रह गया ना, तो 2 का टर्म यहाँ पर रहेगा। एकदम पूरा धैर्य के साथ काम किया जाता है। फोर्स को जीरो करना है तो इसको जीरो कर दो, तो पहला काम जीरो करना है तो इसको जीरो करो। तो जीरो करोगे इस फंक्शन को तो क्या आएगा, एक तो एक्स बराबर 0 आएगा, इसको जीरो करने जा रहा हूँ तो इसे क्या मिलेगा, एक तो एक्स बराबर 0 मिलेगा, और दूसरा ये वाला टर्म 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस ए, मतलब ए पे भी मिलेगा और माइनस ए पे मिलेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ठीक है, जो लिख रहा है 0, वो किस किस कोऑर्डिनेट मिलेगा, 0 पे मिलेगा, ए पे और माइनस ए पे। और ऑप्शन में चेक करो, ये उन्होंने लिख रखा है इस ऑप्शन में, हाँ इस ऑप्शन में लिखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स बराबर ए। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट एक्स बराबर 0। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0 एट एक्स बराबर माइनस ए। ये पी क्यू आर में दिख रहा है, पी क्यू आर में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है ये सही ऑप्शन है, मतलब पी पार्ट भी सही ऑप्शन हो गया, ठीक है, और क्यू भी सही ऑप्शन हो गया, और पी क्यू आर आर भी सही ऑप्शन हो गया। क्योंकि अगर आप देख सकते हो दिख रहा है कि पी पे भी एक्स और ई पे 0 कर रहा है, 0 पे 0 कर रहा है, माइनस ए पे 0 कर रहा है, ठीक है। इसका एस पार्ट कह रहा है द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड एक्स बराबर 0 इन रीजन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। अब इसे चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है टुवर्ड द रीजन, टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ अट्रैक्टिव है अगर मॉड ऑफ एक्स, तो इसको थोड़ा सा सही समझते हैं, सेकेंड को बनाते हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन। अब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए है, इधर माइनस ए है। इसका मतलब इस रीजन में जो फोर्स होना चाहिए ना, वो इस रीजन में होगा तो फोर्स ऐसा होना चाहिए, और इस रीजन में होगा तो फोर्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा गुड। तो मुझे क्या देखना है,
मुझे ये देखना है कि 0 से ज्यादा पे और x से कम पे ये फोर्स क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। डायरेक्शन निगेटिव है ना, तो निगेटिव आना चाहिए। तो फोर्स का फंक्शन तो यही है, तो इस फोर्स के फंक्शन में चेक करना पड़ेगा। मुझे बताओ इस रीजन में x क्या है, इस रीजन में x पॉजिटिव है क्योंकि ओरिजिन ये है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। तो इस रीजन में x पॉजिटिव है, मतलब 0 और u के रीजन में, u 0 और a के रीजन में, 0 और a के रीजन में x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर x पॉजिटिव है लेकिन वो a से कम भी तो है, a से कम भी तो है, x पॉजिटिव और a से कम है, अगर ये वैल्यू a से कम हो गई तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी क्योंकि x अपान a है ना। तो अगर x की वैल्यू a से कम आ गई तो ये पूरी वैल्यू 1 से कम आ गई, ये पूरी वैल्यू 1 से कम आ गई, 1 से कम आ गई तो ये 1 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। ये पॉजिटिव हो गई और ये तो पॉजिटिव है ही है, देखो x पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई ना। नाउ फोर्स फंक्शन पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इस रीजन में 0 to a के बीच में x पॉजिटिव है एंड ऑल्सो x इज लेस देन a, तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, दिस वन इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि x a से कम है तो पूरी वैल्यू 1 से कम आएगी, ये 1 माइनस 1 से कम, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव बन गई। और ये जो x है पॉजिटिव है ही है, तो भी पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव बन गई, पूरी वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बन गई मतलब इस रीजन में फोर्स इधर होगा, इधर होगा, मतलब ओरिजिन से अवे होगा ना, ओरिजिन से अवे होगा, इसका मतलब ये गलत क्या है, टुवर्ड नहीं होगा, अवे होगा। सेकेंड पार्ट इज ऑन। सिमिलरली अगर इधर का चेक करोगे तो वैसे ही चेक कर लेगा जैसे मैं चेक किया। अब कह रहा है कि u0/4 की एनर्जी x और माइनस a के करस्पॉन्डिंग ऑसिलेट कर सकती है, ऑसिलेट कर सकती है। तो ऑसिलेट करना है तो देखो, अब ऑसिलेशन की बात करेंगे, लेकिन ये ऑसिलेशन पता किसके बाद पता करनी है, x बराबर माइनस a के अकॉर्डिंग पता करना है। ऑसिलेट हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है x बराबर माइनस a, तो फिर हमें उसकी बात करेंगे कि x बराबर माइनस a। अच्छा x बराबर माइनस a पे फोर्स 0 आया था, गुड, अच्छी बात है, x बराबर माइनस a पे फोर्स 0 आया था, लेकिन ऑसिलेशन कब होगा, ऑसिलेशन तब होगा अबाउट x बराबर माइनस a, अबाउट लिखा था, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, अबाउट द पॉइंट x बराबर माइनस a, ठीक था, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, इसके अबाउट करना भी चाहिए क्योंकि यही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो यहाँ से x बराबर माइनस a इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, x बराबर माइनस a इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऑसिलेट कब करेगा, जब इस पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो फोर्स इधर लगना चाहिए, इधर, तब तो डिस्प्लेस करके छोड़ा, फिर ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा तो फोर्स इधर होगा, तो फिर ऐसे, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन। तो अब दिमाग काम कर रहा है, कई चीजें बाकी है दिमाग के अंदर, कि u0/4 की एनर्जी ऑसिलेट कर सकती है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, तो मैंने कहा कैसे समझे इसको, तो एक काम करते हैं, थोड़ा ग्राफ का हेल्प ले लेते हैं, ग्राफ का, यू के ग्राफ का हेल्प लेते हैं, समझते हैं थोड़ा सा यू के ग्राफ का। देखो ओरिजिन पे x बराबर 0 पे फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, सॉरी 0 तो आया था ना, हाँ 0 आया था, x की वैल्यू 0 पे पूरी वैल्यू 0 बनी थी, मतलब 0 आया था, तो 0 आया था। तो अच्छा एक और चीज है, ये जो 0 आया था ना तो अट्रैक्टिव नहीं था, ये रिपल्सिव आया था ना, ओरिजिन के बगल में, ओरिजिन के बगल में, सुनते रहा सही से, ओरिजिन के बगल में ये फोर्स रिपल्सिव आया था, मतलब फोर्स ऐसे बने थे, ऐसे बने थे। अगर ऐसे बन रहा है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, कंफर्म अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस पार्टिकल को यहां से डिस्प्ले से छोड़ोगे तो इधर भगा देगा, ओरिजिन के इधर छोड़ोगे तो इधर भगा देगा, ओरिजिन इधर छोड़ोगे इधर भगा देगा, मतलब ये ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो अब माइनस ए पे तब स्टेबल बनेगा, मतलब क्योंकि फंक्शन ना कंटिन्यूअस है, यू का फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये ग्राफ, और एक और चीज थोड़ा ध्यान सुनना, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, x की जगह पे अगर मैं माइनस इन्फिनिटी प्लेस कर दूं, माइनस इन्फिनिटी प्लेस करूं, x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी, तो पूरी वैल्यू बनेगी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो माइनस साइन है ना यहाँ पे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर है, तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्फिनिटी में, मतलब ग्राफ इन्फिनिटी से आना चाहिए, x बराबर माइनस इन्फिनिटी के बाद ग्राफ इन्फिनिटी से आना चाहिए, और माइनस ए पे मिनिमा दिखाएगा, और 0 पे क्या दिखाना चाहिए, x बराबर 0 पे मैक्सिमम दिखाना चाहिए,
मतलब एक रफ डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुनते रहना 2 मिनट बस, अभी समझ आ जाएगा। ये एक्स और माइनस ही होना चाहिए, और एक्स और 0 पे तुम्हें क्या दिखना चाहिए, एक्स और 0 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा था, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर ये ग्राफ ऐसे उठेगा, इस तरीके से ऐसे उठेगा। अब ये वाई एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है, और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ ऐसे बन रहा है। इसका मतलब ओरिजिन क्या आना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस ग्राफ है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, कंटिन्यूअस ग्राफ है, चाहे जो भी मैथमेटिकल फंक्शन उसको इस तरीके से चलना ही पड़ेगा। यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ग्राफ u वर्सेस x का है। तो मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि x और माइनस a पे स्टेबल होगा, ठीक है, x और a पे स्टेबल होगा, और x और 0 पे क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी हम लोग चेक किसको कर रहे थे, इस फंक्शन में आते हैं, ये तो चेक कर लिया मैंने, देखो यही आ गया ना, x और 0 पे मॉडल, तो x और 0 पे हल्का से डिस्प्लेस करते ना तो नीचे भाग जाता, इधर भाग जाता। अब बात करेंगे u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट -a, एकदम ऑसिलेशन तो एकदम सही कह रहा है कि -a पे अगर पार्टिकल को रख के हल्का से रिलीज करके छोड़ोगे तो मोशन ऑसिलेटरी हो जाएगा, x के डायरेक्शन में मोशन ऑसिलेटरी होगा। ऐसे ऑसिलेटरी प्रूफ कर दिया, लेकिन एनर्जी प्रूफ करनी बाकी है। u0/, अच्छा x और a पे भी ऑसिलेटरी मोशन आएगा, -a पे भी ऑसिलेटरी मोशन आ जाएगा, लेकिन एनर्जी इतनी होगी, इस एनर्जी का पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। इसका मतलब है कि एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए, ये एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए ताकि ये पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहा हो ऐसे तो इसके इधर न जाए, ऐसे ऑसिलेट करते अगर इसके इधर चला गया तब तो इधर चला गया ना इस रीजन में, तब ऑसिलेट कैसे करेगा, इसके अबाउट सिर्फ ऑसिलेशन चाहिए, इसके अबाउट सिर्फ ऑसिलेशन चाहिए, तो इसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए ताकि इसी रीजन में ऐसे ऑसिलेट करे, ये नहीं कि ऐसे, ये कौन सा ऑसिलेशन है यार, मुझे इसके अबाउट ऑसिलेट करवाना है, इसके अबाउट ऑसिलेशन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि एक चीज बताओ, ये मैं कैसे चेक कर रहा हूं। अब एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोनेंट निकाल लें, हाँ उससे भी आ जाएगा, लेकिन कई भी तरीके इसके हो सकते हैं। एक तरीका है कि मान लो ये पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एक्स तक जा रहा है, ऐसे ऑसिलेट करते हुए किसी पर्टिकुलर एक्स तक जा रहा है और वहां से लौट जा रहा है, तो मुझे जानना है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है जिस कोऑर्डिनेट पे उसकी कैंडिडेट 0 हो जाएगी, जिस कोऑर्डिनेट पे उसकी कैंडिडेट 0 हो जाएगी उसके बाद वो लौटेगा, तो मोशन ऐसा होगा। देखो यहाँ पे कैंडिडेट 0, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0 मैक्सिमम 0, तो मुझे जानना है किस एक्स तक जाएगा। तो मैंने क्या किया, रुको अभी, जिस एक्स पे भी जाएगा वहां पे टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए, टोटल एनर्जी तो यही होगी u0/4 इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, लिखोगे u0/4 इक्वल टू, मान लो इसी एक्स तक आया, इस एक्स तक आया, तो यहाँ की कैंडिडेट 0 होगी ना, क्योंकि मोशन ऐसे हो रहा है, तो कैंडिडेट 0 कर दिया, तो कैंडिडेट 0 कर दिया। अब पोटेंशियल ये फंक्शन है, उठा कर रख दो, u0/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां से इसे कट करोगे तो क्या बनेगा 1/2 का टर्म बना देगा, और यहां से क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर 1/√2, फिर √2 से कंपेयर करवाना मैं नहीं चाहता हूं, तो क्यों, हालांकि कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, एक्स निकाल लो, अगर वो इस रीजन में आ गया, अच्छा इस -1 इधर तो होल्ड करेगा, बट इसके अलावा भी मेरे पास सिंपल तरीके हैं, बता सकता हूं, देखो बताता हूं। तुम क्या करो, मैं उस एनर्जी को निकालना चाहता हूं जिस एनर्जी में इस पार्टिकल का मोशन इस ओरिजिन तक हो, ऐसे हो, मोशन ऐसे हो, इस ओरिजिन तक हो, तो इस ओरिजिन पे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, और एक कंफर्म है कि अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और एक पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जो ज्यादा पे ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे जो ज्यादा दूरी पे ऑसिलेट कर रहा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो कम दूरी पे ऑसिलेट कर रहा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ये वाला ज्यादा एनर्जी पे होगा, ये वाला कम एनर्जी पे होगा, तो सही बात है, ये वैसे भी सही होगा यार, एनर्जी इतनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ओरिजिन वाले की एनर्जी कितनी होगी, ओरिजिन वाले की एनर्जी होगी
यहाँ का पोटेंशियल कितनी है, एक्स के जगह पे 0 प्लेस करो, एक्स की जगह पे 0 प्लेस करोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये 1 है, ये u नॉट बाई 2, वैल्यू u नॉट बाई 2 आ गई। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहीं तक जाए, सिर्फ यहीं तक जाए, मतलब ऐसे ऑसिलेट करें। इसका मतलब यहाँ की कैंडिडेट क्या हो जाए, कैंडिडेट 0, इसका मतलब u नॉट बाई 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकल को x और माइनस a के अबाउट ऑसिलेट करने के लिए मैक्सिमम उसकी एनर्जी u नॉट बाई 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो गई तब वो इस रीजन में आ जाएगा। इसका मतलब कि x और माइनस a के अबाउट ऑसिलेशन तभी संभव है जब पार्टिकल की एनर्जी u नॉट बाई 2 से कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। और क्या ये u नॉट बाई 4 उससे कम है, हाँ कम है। अगर कम है तो ठीक है, तो ऑसिलेशन ऐसे होगा। इसका मतलब मैं सही कह रहा हूं, इसका मतलब इसका ऑप्शन एक और सही हो जाएगा, एंड दैट इज टी। तो टी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अब किसी को डाउट हो तो बताएगा मुझे। उसकी पोटेंशियल 0 हो जाए, माइनस ए पे उसकी पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ये तुम्हारा जो है ना, इसको मान लो ये u का 0 फंक्शन है, यहाँ पे 0 का फंक्शन है, ये पे भी 0 आ रही है, मतलब ये वाला 0 ऐसे है, मतलब यही ग्राफ तुमको ऐसे दिखाना होगा ऐसे, ये तो एक फर्क होगा। बट एक्सप्लेन तो बार बार वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने ग्राफ एक रफ स्केच इसलिए ड्रॉ किया था ताकि मैं समझ सकूं कि ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रफ स्केच। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं।